ये मुन्ना आप लोग का रासायनिक बलगतिकी का केमिकल कैनेटिक का लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के दरवेग, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। पहले ये ध्यान देखिएगा, लेक्चर कौन है, हैशटैग लगाता हूं, लेक्चर आपका है ये 3rd। चैप्टर का नाम तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, केमिकल कैनेटिक, यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट 4 चल रहा है। और अगर यहां पे आप लोग को मैं लिख दूं तो केमिकल कैनेटिक भी लिख देता हूं। केमिकल कैनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले आप लोग ये समझें कि अभिक्रिया के दरवेग क्या होता है। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। मैं एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो मुन्ना, कोई भी अगर अभिक्रिया करा रहे हो तो सबसे पहले प्रतिकारक या अभिकारक को लेना पड़ेगा। जो सब्सटेंस पहले लेते हो वही प्रतिकारक और अभिकारक कहलाता है। समझ रहे हैं मेरे बात को? और देखो क्या होता है, प्रतिकारक और अभिकारक को लेकर के जब अभिक्रिया कराना प्रारंभ करते हैं आप लोग, तो उसमें होता क्या चीज है कि जब ही अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती, प्रारंभ हो जाती है, तो अभिकारक के मात्रा में क्या होता? कमी होता है। अभिकारक के मात्रा में क्या होता? कमी होता है। और प्रतिफल के मात्रा में क्या होता? समय के साथ वृद्धि होता है। ठीक ना? क्या होता? प्रतिफल के मात्रा में क्या होता? वृद्धि होता है। और इसी समय के साथ प्रतिकारक में कमी और समय के साथ प्रतिफल में वृद्धि के दर को आप क्या कहते हो? अभिक्रिया के दरवेग बोलते हो। अब कहोगे कि ये बताइए कि सर ये क्या वर्ड, तो इसमें एक वर्ड आएगा सांद्रता, साधारण वर्ड आएगा। क्या आएगा? साधारण वर्ड आएगा। ठीक ना? तो साधारण वर्ड क्या करेगा, ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, कि साधारण वर्ड क्या करेगा। साधारण का मतलब कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित है। मुन्ना देखो, मेरे बात को ध्यान से सुनना। अगर मान ले कि कोई अगर यहां पे बात करें, यहां ध्यान में रखने वाली चीज होगी कि अगर मान ले कोई आर प्रतिकारक अगर प्रतिफल में बदल रहा है, तो कहने का मतलब कि इसकी जितनी सांद्रता होगी, ये सांद्रता समय के साथ इसमें परिवर्तित होगा, बदलेगा। अर्थात प्रतिकारक जो है वो समय के साथ, परिवर्तन के साथ ये प्रतिफल का निर्माण करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो स्वाभाविक है मुन्ना कि प्रतिकारक या इसी को बोलते हो अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? माफ करें, क्या बोलोगे? रिएक्टेंट बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोडक्ट बोलोगे। तो यानी ये मैं बता दूं आप लोग को कि यहां जो ये बात करें आप लोगों से, तो इसकी सांद्रता में कमी होना, इसका मतलब इसकी अमाउंट में कमी होगा, तो इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, अर्थात उसकी मात्रा में वृद्धि होगा। तो यही जो होता है, सांद्रता में कमी प्रतिकारक के और सांद्रता में वृद्धि प्रतिफल के समय के साथ जो होता है, इसी को बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दरवेग। किस दर से ये घट रहा है, किस दर से ये बढ़ रहा है, किस दर से इसमें कमी हो रहा है, किस दर से इसमें वृद्धि हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बात क्या है कि कंसंट्रेशन, सांद्रता वर्ड, देखो किसी भी सब्सटेंस को बड़े कोष्टक में डाल देते हो तो इसका कोष्टक का मीन होता है कंसंट्रेशन। सांद्रण या सांद्रता होता है, सांद्रण या सांद्रता होता है, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हो।
अब ये क्या बोलोगे, बोलोगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक का सांद्रता, अभिकारक का सांद्रण, और सांद्रण का मात्रक मोल पर लीटर ही होता है। यहां देखो प्रतिफल को लिखना होगा तो जो सब्सटेंस है उसको बड़े कोष्ठक में रख दो। इसका मीन हुआ आर की सांद्रता, आर की सांद्रता, यहां हुआ पी की सांद्रता, पी की सांद्रता। क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभिक्रिया के दर वेग क्या कहता है ये बता दूं। देखो मुन्ना, समय के साथ परिवर्तन, अब परिवर्तन को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, परिवर्तन को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। तो सूत्र कहता है अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर या वेग बराबर सूत्र कहता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे आप लोगों को ये बराबर का मतलब समझना, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां इस बराबर का मीन यहां पे, ठीक है। तो इसका मीन हुआ क्या चीज कि प्रतिकारक हो, प्रतिकारक या प्रतिफल, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रता में परिवर्तन, यानी मात्रा में परिवर्तन अब बटा में परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन होने में लगा समय। ये भी तुम्हें पता करना होगा कि दो समय अंतराल होंगे तो उनके बीच में कितना परिवर्तन टाइम का हुआ, कितना परिवर्तन, कितना टाइम लिया परिवर्तित होने में। तो याद रखना, अगर मान लो कि ये है तो आर की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अब यहां पे आप लोग कोई पूछे कि अभिकारक, वही प्रतिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता के दर यह वेग बराबर, तो होता क्या चीज है मुन्ना, सांद्रता को सबसे पहले आप लोग लिखोगे तो रिएक्टेंट द्वारा आप इंडिकेट किए हो, क्योंकि यही अभिक्रिया में भाग लिया। अब बाई लगा टाइम, लेकिन ये क्या होता, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो परिवर्तन होने के कारण इसके डेल्टा डालोगे, परिवर्तन होने के कारण टाइम में क्या डालोगे, डेल्टा डालोगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें बताने जो जा रहा हूं इस बात पर विचार करना। ये बताओ, तूने मान लो भोजन लिए हो, भोजन तुम्हारा प्रतिकारक है, अब पेट में डालना तुम्हारा प्रोडक्ट है, खाना तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो भोजन खाना प्रारंभ करोगे तो थाली की भोजन प्रतिकारक घटेगा, तो अमाउंट समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन पेट में क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बताओ, बढ़ेगा। तो देखो समय के साथ जितने भी प्रतिकारक होते हैं उनको माइनस साइन दिया जाता है। ऐसा क्यों, ऋणात्मक चिन्ह का तात्पर्य मुन्ना एक ही होता है, समय के साथ सांद्रता में कमी को दर्शाता है। ये ऋणात्मक चिन्ह याद कर ले, क्या करता है, समय के साथ तुम्हें क्या बताता है, मात्रा में कमी, सांद्रता में कमी को दर्शाता है। और ये प्रतिफल के लिए अगर मैं कर दूं, ये प्रोडक्ट P के लिए कर दूं, इसके लिए बात कर रहा हूं, देखिए तो इसमें याद रखना, प्रतिफल यानी प्रतिकारक की मात्रा हमेशा घटता है, इसलिए उसको सांद्रता को क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, और जो बढ़ता है तो प्रतिफल, उत्पाद जिसको बोलते हो प्रोडक्ट, प्रतिफल की सांद्रता,
प्रतिफल की सांद्रता के दर या वेग की बात करोगे, दर या वेग बराबर, तो यहां क्या होगा, वही कंसंट्रेशन ऑफ पी बटा में टाइम, लेकिन एक शर्त है कि ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, धीरे धीरे ये घट रहा तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ऐसे क्वांटिटियों को डेल्टा लगाया जाता है, यानी समय के साथ परिवर्तन को दर्शा रहा है, बदल रहा है। ठीक है, एक चीज बात ध्यान रखनी होगी, प्रोडक्ट में वृद्धि होना मतलब कि प्लस जुट रहा है, तो यहां करोगे प्लस, यानी हमेशा प्रोडक्ट के सांद्रता को प्लस में रखना, यानी प्रतिफल के सांद्रता को प्लस में रखना और प्रतिकारक या अभिकारक के सांद्रता को माइनस में रखना। लेकिन एक बात हमेशा तुम्हें याद करनी होगी, मेमोराइज करनी होगी कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के लिए हम लोग डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेल्टा कह रहा है कि समय के साथ, इस समय के परिवर्तन के साथ ये बदल रहा है, और ये साइन माइनस बता रहा है मुन्ना कि परिवर्तन के साथ तुम क्या करो, घट रहे हो, लगातार तुम घट रहे हो। और ये बोल रहा है क्या चीज कि यानी चेंज, ये बोल रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के संदर्भ में, समय के संदर्भ में ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए इसमें डेल्टा चिन्ह का मैंने इस्तेमाल किया है कि सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? जैसे एक बात बताएं आप लोगों को कि देखिए मुन्ना, जैसे आप लोग की बात करते हैं, एक चैप्टर लेकर चलते हो तो तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना प्रोडक्ट हो गया है, चैप्टर जो था, पूरा टॉपिक जो था क्या हुआ, वो मान लो प्रतिकारक है, तो एक टॉपिक इधर खत्म होता है तो एक टॉपिक तुम पढ़ते हो, एक टॉपिक खत्म होता है तो एक टॉपिक पढ़ते हो, एक टॉपिक खत्म होता तो एक टॉपिक पढ़ते हो, एक टॉपिक खत्म होता एक टॉपिक पढ़ते हो। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरे टॉपिक तुम पढ़कर अपने कॉपी पर नोट्स बना लेगा, तो इधर क्या हुआ, पूरे टॉपिक समाप्त, प्रतिकारक समाप्त, समय के साथ डे बाय डे करके वो समाप्त हो रहा है, तो उधर टॉपिक तूने पढ़कर टोटली अपना वृद्धि कर लिया कि तुम्हें टोटली टॉपिक की जानकारी मिल गया। क्लियर समझ रहे हो ना? तो उसी को, प्रतिकारक को हम लोग डालेंगे डेल्टा के साइन में, डेल्टा रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा लगा लेना। क्या लगाओगे? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है प्रतिकारक बदल रहा है समय के साथ, और डेल्टा टाइम समय में, यानी ये कहने का मतलब ये है कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बट डेल्टा टी, ये माइनस ये हुआ कि बदल रहा है, और बदलने के टर्म माइनस साइन बता रहा है कि समय के साथ घट रहा है, और ये बता रहा है कि समय के साथ बढ़ रहा है। यही डिफिनेशन हो गई। क्या चीज? कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक के सांद्रता में समय के साथ क्या होता है? कमी, एवं प्रतिफल के सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होता है। ठीक है, इस प्रकार सांद्रता में होने वाली कमी एवं वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो मुन्ना, अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा? एग्जाम्पल कुछ उठाकर देखता हूं। जैसे ये देखना, ये बात आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ध्यान से ये बात सोचने वाली चीज है कि आप लोगों को थोड़ा सा मान लीजिए कि ये ए प्लस बी अगर सी प्लस डी का फॉर्मेशन करता हो, ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को यहां मैं दिखाना चाहूंगा मुन्ना। क्या चीज? कि ये सभी प्रतिकारक और प्रतिफल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट डेल्टा टी टाइम के टर्म में। तो पहले इसकी सांद्रता बताओ, तो सांद्रता कहोगे सर बड़े कोष्टक में ले लो, इसका मतलब होता है सांद्रण। इसकी सांद्रता बताओ, तो सर बड़े कोष्टक में ले लो। इसकी सांद्रता बताओ, तो बड़े कोष्टक में ले लो। इसकी सांद्रता बताओ, तो ये ले लो। ये कंफर्म तय है कि ये जो है डेल्टा टी टाइम में
बदल रहा होगा। तो देखो अब ए की मैं निकाल रहा हूं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर ए के, तो अभिक्रिया की दर या वेग बराबर डेल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही, बदल रही है। ये डेल्टा बता रहा है कि बदल रहा है, बदलने वाली को डेल्टा देंगे, और छोटे समय अंतराल अगर आ जाएंगे तो dx/dt का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अब बाई डेल्टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा ए कंसंट्रेशन चेंज हुआ। अब ये बताओ प्रतिफल है कि प्रतिफल है कि अभिकारक है? ये प्रतिकारक है, क्या है, रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? बोलोगे सर रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट है मुन्ना तो इसका क्या होगा, माइनस साइन देंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे उसमें बदल रहा है, तो इसकी अमाउंट में कमी और इसकी अमाउंट में वृद्धि बराबर देंगे, सब आपस में बराबर होते हैं। अब आएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया डेल क्या होएगा टी। और ये भी बताओ प्रतिकारक है कि प्रतिफल? तो बोलोगे सर प्रतिकारक है, तो प्रतिकारक है तो माइनस साइन के साथ ये भी क्या होगा, घटेगा, बराबर होगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाया डेल्टा क्या होगा टी। अब बताओ प्रतिकारक की प्रतिफल मुना, रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? तो बोलोगे सर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमेशा वृद्धि करता है तो इसलिए प्लस साइन दिया जाएगा। अब आएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी, लेकिन डेल्टा साइन के साथ, बटा में कंसंट्रेशन ऑफ क्या लोगे, बोल कंसंट्रेशन ऑफ डेल टी, तो क्या लोगे साइन प्लस। बात मेरी समझ में आ गई होगी, ये बात मेरा समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो प्रतिकारक में रहेगा उनको डेल्टा कंसंट्रेशन लगा के डेल इतना बटा में डेल टी करना है, और उसके साइन लगाना है माइनस, साइन लगाना है माइनस, लेकिन प्रोडक्ट में प्लस। क्यों ऐसा? तो प्रतिकारक समय के साथ घटेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा, प्रोडक्ट में वृद्धि होगा और प्रतिकारक में कमी होगा। तो प्रतिकारक में कमी को माइनस साइन दिया जाता है और प्रतिफल के वृद्धि में क्या दिया जाता है, प्लस साइन दिया जाता है। मेरे बातों को गौर से सुनना, ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बहुत सारे अभी अभिक्रियाएं आएंगे, जब ग्राफीय निरूपण कर लेंगे तब थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत क्लियर हो गई होगी ना, बोलो मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक डेफिनेशन और सुनाना पसंद करूंगा। ये तो मैंने बोला कि जब कोई अभिक्रिया क्या करती है, बोलो, अभिक्रिया करती है या संपन्न होती है, तो समय के साथ क्या होता है, अभिकारक में कमी और समय के साथ प्रतिफल में क्या होता है, वृद्धि। इस प्रकार के अभिक्रिया के दर वेग में होने वाली कमी एवं वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया के दर या वेग। क्लियर है। एक बात माइंड नोट करने वाली होगी कि अभिक्रिया के दर या वेग को तुम्हें डेल्टा में देना होगा। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बता में डेल्टा टी, तो यानी ध्यान रखने वाली बात है मुन्ना, क्या चीज कि तुम्हें जब प्रतिकारक होगा तो उसका माइनस साइन देना, प्रतिफल होगा तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना, विद द टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस देना। क्लियर। क्योंकि प्रतिकारक समय के साथ घटता है, अब प्रतिफल समय के साथ बढ़ता है, तो वृद्धि वाले को प्लस की धन में वृद्धि हो रहा है और कमी वाले को माइनस क्योंकि धन में कमी हो रहा है। समझ में आ गया। जैसे पिताजी कमा कर बटोरते हों तो प्लस, और बेटा खर्च करता है तो क्या हो गया, माइनस। यानी मतलब कि पिताजी ने प्लस दिया और बेटा ने उड़ाने का काम कर रहा है, तो उनके धन में वो कमी कर रहा है और वो अपना वृद्धि कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये आगे की बात फिर अब आप लोगों को आगे लिखवाने का काम करता, थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद लिखवाने का काम करता हूँ, ठीक है। वेट करें थोड़ी सी। एक और डिफिनेशन आप लोग को छोटा सा सुना देते हैं। इकाई समय में किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के दर को हम लोग अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। फिर से एक बार बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्या चीज़ की इकाई समय में किसी अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया की दर वेग कहते हैं।
ये मान लेते हैं आप लोगों का कि कोई ये अभिक्रिया है जो आर रिएक्टेंट के रूप में ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिकारक, रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो कोई पूछे कि अभिक्रिया इस अभिक्रिया में अभिकारक आर की दर वेग को बताएं आप लोग, तो आप इतना ही लिखो क्या चीज़ कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर, क्या चीज़, आर वार, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू, आर का मतलब रिएक्टेंट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, आर वार का रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट आर वार। तो इसका मतलब हो गया कि क्या चीज, कंसंट्रेशन चेंज। तो कंसंट्रेशन को आप क्या करोगे, बड़े कोष्टक में आर, है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या दे, प्लस या माइनस, मुन्ना माइनस क्यों, क्योंकि समय के साथ घट रहा है। और आर ओ पी क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट क्या चीज बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करेगा, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करेगा। तो इसका होता है क्या चीज, वही कंसंट्रेशन डेल्टा पी, कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा पी बाया डेल टी और प्लस साइन क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हम लोगों का हमेशा वृद्धि करता है और रिएक्टेंट अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, घटता है, क्योंकि प्रोडक्ट में चेंज होता है। क्लियर हो गई होगी। अब लिखवाना प्रारंभ करता हूं, आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जरा, देखिएगा जरा, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए जरा, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ये चीज, अभिक्रिया, अभिक्रिया के दर वेग से क्या समझते हैं। अगर इंग्लिश बोले तो बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन भाई, किस से भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन भाई, क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन, या व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है, ठीक है। इंग्लिश में वही बात होगी, तो बस इतना ही लिखना होगा हम लोग को। बहुत आसान सी टॉपिक है, बहुत छोटी सी टॉपिक है, आप लोग कोई परेशान नहीं होनी चाहिए, परेशानी भी नहीं होगा। 2 डेफिनेशन लिखवाऊंगा आप लोगों को, दोनों में से कोई भी याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे, जब कोई अभिक्रिया, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो, क्या लिखा मुन्ना, देखो क्या लिखे, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो अभिकारक के सांद्रता में कमी, क्या बोलो, अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता में कमी एवं प्रतिफल उत्पाद, प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि होता है, सांद्रता में वृद्धि होता है। इस प्रकार क्या बोले, इस प्रकार आपको बोलना होगा, क्या चीज, कि इस प्रकार अभिकारक या प्रतिफल के, अभिकारक, यहां लिखेंगे इस प्रकार
अभिकारक के सांद्रता में कमी एवं प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि के दर को क्या बोलते हैं मुन्ना, बोलो। दर को अभिक्रिया के दर वेग कहलाता है। ठीक है, यहाँ अब आप लोग को मैं लिख देता हूँ। माना कि कोई, एक बात रुक जाइएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सूत्र अब लिखवाते हैं, अर्थात ये बात भी लिख देते हैं पहले, तब ठीक होगा। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया के दर वेग बराबर होता है क्या चीज़, सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन। अब बात ये है हो यहाँ पे कि आप यहाँ पे ये सूत्र जो देख रहे हो, ये सूत्र प्रतिकारक और प्रतिफल के टर्म में आएंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, माना कि कोई अभिकारक आर प्रतिफल P में परिवर्तित होता है। इसलिए अभिकारक के माफ कीजिएगा, अभिकारक की अभिक्रिया के दर वेग बराबर माइनस अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन होने में लगा समय। ठीक है, हैंस लिख सकते हैं बराबर क्या चीज़, अभिकारक की अभिक्रिया की दर या वेग बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट बटा में यहाँ पे क्या बाय डेल टी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिकारक के। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हैंस क्या चीज़, अभिक्रिया की दर वेग किसके लिए भाई, तो अभिकारक के लिए। अभिकारक पोस्ट में डालता हूँ अभिकारक, इसको आर ओ आर कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको घेर लो। स्क्रीनशॉट लो मुन्ना, प्रतिफल के लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
मिटा दूं? चलो ले लिए होंगे ऑफ कोर्स। चलिए प्रतिफल के भी देख लीजिए। अब क्या चीज यहां पे लिखेंगे? प्रतिफल, प्रतिफल के दर वेग बराबर क्या होगा? डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, यानी माफ कीजिएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बटा में डेल्टा टी, क्योंकि सूत्र लिख चुका हूं प्लस, क्यों? समय के साथ इसके मात्रा में वृद्धि होगा। ले लिए होंगे। अब ऐसा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवाता हूं आप लोगों को। ये डेफिनेशन समझाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से, और एक छोटा डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। दोनों में से कोई भी आप लोग अगर आता है ये क्वेश्चन में तो आप लोग उत्तर दे सकते हो। ये प्रश्न पूछा भी है इंटर में, याद करना, 12वीं क्लास में बिहार बोर्ड में पूछा भी है क्वेश्चन, याद रखना 2 नंबर में, ठीक है। अभिक्रिया के दर वेग से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखें। अब देखिए इसी क्वेश्चन के दूसरे शब्दों में मैं लिख देता हूं, दूसरे शब्दों में उत्तर दे रहा हूं, शब्दों में, दूसरे शब्दों में, इन अनदर वर्ड, ठीक है। इन अनदर वर्ड में कैसे दिया जाएगा? अब ये रहा, ठीक है। देखिएगा जरा, कुछ करना नहीं है, बस इतना ही बात करना है आप लोगों को। क्या चीज कि बस बोल देता हूं कि इकाई समय में यहां लिखा जाएगा, इकाई समय में। क्या मुन्ना बोलो, ये क्या बोल रहे हैं कि इकाई समय में किसी अभिकारक या प्रतिफल, इकाई समय में किसी अभिकारक या प्रतिफल के क्या चीज लिखें बोलिए? प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन, प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया के दर वेग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे अर्थात अभिक्रिया के दर वेग बराबर क्या लिखेंगे बोलिए? सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन। अब ये किसके लिए है? दोनों के लिए है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहां मैं लिखता हूं क्या चीज, माना कि कोई अभिकारक आर की सांद्रता प्रतिफल में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। इसलिए यानी यहां दे देंगे आर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग अब यहां लिखेंगे क्या चीज, देखिएगा क्या चीज, अभिकारक, अभिकारक के दर वेग बराबर, अब देखिए कंसंट्रेशन चेंज, ध्यान रखेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज को डेल्टा द्वारा, है ना, यानी क्या, डेल्टा आर बटा में चेंज होने में लगा टाइम डेल्टा टी, और माइनस साइन क्या बताएगा कि समय के साथ ये घट रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है मुन्ना, घट रहा है। प्रतिफल के लिए क्या होगा, प्रतिफल, प्रतिफल का वेग दर, वेग दर, प्रतिफल का क्या होगा, वेग दर, तो प्रतिफल के वेग दर बराबर क्या होगा, वही बात कि प्रोडक्ट चेंज, यानी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज, अब बटा में डेल्टा टाइम, लेकिन प्लस साइन, व्हाट्स रीजन, क्योंकि ये समय के साथ वृद्धि हो रहा है। कोई दिक्कत, वृद्धि हो रहा है, लिख देंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह, चिन्ह प्रतिकारक, प्रतिकारक के सांद्रता में लगातार कमी को, कमी को दर्शाता है। और यहां लिखेंगे, यहां, यहां धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह प्रतिफल, प्रतिफल के सांद्रता, सांद्रता, प्रतिफल के सांद्रता, सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, दर्शाता है। क्लियर हो गया होगा मुन्ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और वीडियो के अंत में आप लोग को एक नई मैसेज, एक नई सूचना दे दूं। कल पूरी आशा है कि कल से आप लोग को प्रातः 9 से 10, प्रातः 9 से 10 आप लोग को लाइव क्लास देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, अंत तक वीडियो को देखें, आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फेसबुक पे हैं आप, जी हाँ, मेरा फेसबुक गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस ही चलता है, इंस्टाग्राम भी चलता है, तो आप लोगों का गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस ही चलता है। आप लोग पेज को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग को मैं ये बता दूं कि लाइव क्लास आप लोग का चलेगा कितने बजे, सुबह 9 से 10, सुबह 9 से 10 टाइमिंग होगा जो लाइव क्लास आप लोग को मैं दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।